जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। राजा के कहने पर वशिष्ठ देव ने गौरी मैया की आराधना की। कहा मां आप आओ और राजा का संताप हरो। भोले बाबा ने कहा पार्वती जाओ, वशिष्ठ देव की आज्ञा है, वो जैसा कहे वैसा करो। मां भगवती वहां से चली, वशिष्ठ देव के पास आई, कहने लगी है बताओ महाराज क्या बात है, आपने हमें कैसे पुकारा। कहने लगे हैं कि मां महाराज की पत्नी चाहती थी कि हमारे आंगन में बेटी पैदा हो, अब महाराज चाहते हैं कि हमारे आंगन में बेटा पैदा हो। पुत्रेष्ट यज्ञ भी हुआ, मगर महारानी की इच्छा के अनुसार बेटी का जन्म आंगन में हो चुका है। मगर इधर श्राद्ध देव का कहना है कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति होनी चाहिए। मां ने कहा विप्रवर तुम्हारा शिष्य जो कह रहा है वही होगा। ये 1 महीना औरत रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा। तुम्हारा फर्ज भी पूरा होगा और तुम्हारा कथन भी नहीं डाला जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मां अंबिका इतना वर दे करके चली गई। इधर वशिष्ठ जी के कहने पर मां भगवती ने आशीर्वाद दिया, तो इन्हीं के गर्भ से जन्म हुआ। एक राजा पैदा हुए हैं। सूर्यवंश में इन महाराज का नाम था शर्या। हमारे इस देश भारत में माताओं बड़े बड़े अच्छे राजा महाराजा हुए जो अपने धर्म पर चल करके अपना नाम इस दुनिया में करके चले गए, जिनका नाम आज भी इतिहास में लिखा हुआ है। अपने शुभ कर्मों के अनुसार हम और आप आज भी इन राजा महाराजाओं की कहानियां बैठ करके घरों में सुनते हैं। इनके शुभ कर्म ही तो है और क्या है। देखते हो बड़े बड़े अच्छे प्राणी सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे अच्छे नेता हुए और इनके आज वक्तव्य को ही पूरी जनता ने अपना धर्म समझा। इन्होंने अपनी जनता को पुत्र की तरह से पाला, अपने भारतवर्ष को बुलंद ऊंचाइयों पर रखा। जिस समय फौजियों की मृत्यु पाकिस्तान में हो जाया करती थी तो किसी भी भाई की लाश किसी भी माता बहना को देखने के लिए नहीं मिलती। ये श्रेय हमारे माननीय मुलायम सिंह को जाता है। उन्हीं के कारण आज हमारे फौजी भाइयों की डेड बॉडी हमारे घर तक आती है। तो आज उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। इसी तरह से जब तक ये पृथ्वी आकाश रहेगी तब तक सम्माननीय मुलायम सिंह का नाम रहेगा। तो जो शुभ कर्म करके चले जाते हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता है। ऐसे ही एक राजा हुए हैं शर्या, जो अयोध्या में इनकी राजधानी थी। बड़े ही अच्छे राजा हुए। इनके
महारानी है और इनकी एक छोटी सी बिटिया है जिसका नाम सुकन्या है। सुकन्या धीरे धीरे अपने आंगन में खेलती है। राजा और रानी अपनी बेटी को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। माताओं, आज भी कुछ कुछ घरों में बेटियों की पूजा होती है और कुछ कुछ घरों में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो उस घर में ये लगता है कि मातम सा छा गया। अगर बेटा पैदा हो जाए तो देखो कितनी खुशी होती है, और बेटी पैदा हो जाए तो ये लगता है कि इन्हें कोई फांसी के फंदे पर ले जा रहा है। लेकिन माताओं, जिस आंगन में बेटी नहीं है वो आंगन नहीं होता। जो माँ बाप अपने हाथों से बेटी के पीले हाथ नहीं करते उनका जीवन कभी सार्थक नहीं होता। धनवान वही है जिसके आंगन में बेटी है। धनवान वो नहीं है कि जिसके पास करोड़ों की दौलत है, जिसके महल महला पर रहे हैं, जिसके गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, और उसके घर में अगर बेटी नहीं है तो उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। और गरीब है, उसकी झोपड़ी पड़ी है, अगर उसके आंगन में ऐसी फूल जैसी बेटी खिलखिला रही है तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। महाराज शरियात अपनी बेटी को देख करके खुश होते हैं। धीरे धीरे सुकन्या बड़ी हो गई। बड़े ही सुंदर विचार है उस बेटी के। कैसी है वो बेटी? बड़ी ही सुंदर बेटी है। महाराज शरियात की जो पुत्री है बहुत खुश है।